मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। मेरी एज हो गई है 60 ईयर्स। ये हमारी रेडीमेड की दुकान है। सर, ये जो आपकी शॉप है, इस शॉप का नाम क्या है? ये शुरुआत हमने किया था बेंजर रेडीमेड गारमेंट्स। फ्यूचर में हमने इसको 2018 में नाम चेंज करके प्रमोट किया जैक्संस गारमेंट्स। जैक्सन गारमेंट ये 2018 में जी। 2018 में जैक्सन गारमेंट का यहाँ पे निर्माण हुआ। 2018 से लेकर आज हो गया 2024। कितना संघर्ष करना पड़ा, किस तरह की परिस्थिति से सामना करना पड़ा, 2018 से लेकर 2024 तक क्या क्या आपने कदम उठाया और अभी तक उनकी क्या उपलब्धता है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। हम लोग का मेन प्रयास है कि कस्टमर का जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करें, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे पाएँ और रीजनेबल प्राइस में दे पाएँ उनको, ताकि हमारी क्लाइंट बढ़े, हम सेटिस्फाइड कर पाएँ कस्टमर को। ये हमारा पूरा प्रयास है। सर, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा 2018 से, तो उसके बारे में बताएं। हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। परचेजिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, माल जुटाने के लिए हर तरह से कंपनी से बार्गेन करना पड़ता है ताकि हम सस्ता प्रोडक्ट दे पाएँ, उपलब्ध करा पाएँ। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है सर कि यहाँ पे फिक्स प्राइस है, एक फिक्स दाम है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को सर, ये फिक्स दाम जो है वो किस तरीके का फिक्स दाम है कि जो अगर दर्शक आए, जो कस्टमर्स आए आपके पास देखने के लिए, सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, क्या लेके आए, किस तरीके का फिक्स दाम, क्या उसमें कुछ कटौती है या फिर उसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसमें कटौती किया जाता है? उसमें हम लोगों ने कस्टमर के लिए फिक्स प्राइस रखा है, लेकिन उसमें कुछ हमने ऑफर प्राइस दिया हुआ है। हर प्रोडक्ट के ऊपर 5% से 10% तक का ऑफर दिया हुआ। वो कस्टमर को बार्गेन करने की दरकार नहीं है, वो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ। वो कोई भी परचेज करने आएंगे उसमें वो ऑफर मिलेगा। क्या नाम किस चीज़ से पड़ा? हमारे फादर का नाम है जगन्नाथ अग्रवाल, तो उनसे हमने लिया जैग, और हमारे सन्स ये सब लेके जैक्संस गारमेंट्स हम लोगों ने क्रिएट किया। खुशी की बात है सर कि अब जैक बहुत पुरानी परंपरा अभी तक चलते आ रही है जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभ परिचय दें। हाय, तो मेरा नाम विवेक अग्रवाल हुआ। मैं 2017-18 के आसपास से बिज़नेस ज्वाइन किया हूँ। मैंने दिल्ली से अपना सीए वगैरह की पढ़ाई पूरी करके और ग्रेजुएशन वगैरह सब करके फिर यहाँ पे आया। तो 2018 से मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया। तो बिज़नेस ज्वाइन करते ही मैंने जो जो चीज़ें देखी कि क्या मेरा प्लस पॉइंट्स है, हमारा एक गुडविल है दुकान का जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक भरोसे पे बनाया गया है कस्टमर को विदाउट चीट किए हुए। और जो हमारा जो कमियां थी कि हमें एक किस लेवल पे दुकान को लेके जाना है, उसको पूरा करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। तो सबसे पहले मुझे लगा कि शॉप में जो है मैनुअल सिस्टम है, तो धीरे धीरे आज हम लोग का शॉप कंप्यूटराइज्ड है। ऑल बार कोडेड सिस्टम है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। फिक्स प्राइस पॉलिसी हमने बनाई हुई है क्योंकि कस्टमर को ठगने का नियत नहीं है, कस्टमर को ऑथेंटिक सामान मिले एट रीज़नेबल प्राइस। तो उसके लिए हमने एक फ़िक्स प्राइस सिस्टम बना रखा है और उस प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है वो उस प्रोडक्ट के प्राइस लिस्ट पे ऑलरेडी पंच्ड है, तो कस्टमर को कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। सर, ये बताइए कि आपने सीए किया है, सीए करने के बाद आपने बिजनेस शुरू किया है, तो क्या वजह रहा? समहाउ जैसा रीजंस रहा था उसमें मेरा स्ट्रगलिंग फेज रहा है। मेरी आर्टिकलशिप हुई वगैरह लेकिन फाइनल्स रह गया। तो मैं मतलब ओनली चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मुझे ये अनुभव हो गया था कि मुझे जीवन भर मम्मी पापा के साथ ही रहना है। तो समहाउ मैं फिर पटना आया, बिजनेस ज्वाइन किया, तो पापा को भी अकेले थे उसमें। पापा जी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हाँ ये हाँ, आपका लक्ष्य तो रहा। हाँ बिल्कुल, मेरा जब भी बैठा था मुझे 6 महीने में अनुभव हो गया था कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो मुझे जैसे एक सिटी के नॉर्थ साउथ ईस्ट जोन, चारों जोन में हमारा एक ब्रांच हो, ये मेरा नियत है। उस विज़न से मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग बहुत जल्दी ही अपने शॉप को रेनोवेट भी करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं सर्विस, और सेम फॉर्मेट में मल्टीपल ब्रांचेस खोलें, ये मेरा विज़न है। जैक्सन गारमेंट्स कस्टमर्स को क्या सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है? तो जैक्संस गारमेंट्स, जैसा कि पापा जी ने मेरे बताया था आपको, तो मेरे दादाजी के नाम से लिया हुआ है जैक्संस। हमने इसका ट्रेडमार्क भी ले लिया, हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। एक और हमारा स्टोर है सब्जी बाग में, जो सियाराम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर पे, मेरे अंकल्स बैठते हैं वहाँ पे। तो सेम ब्रांड नेम को हमें आगे कैरी करना है।
क्वालिटी को लेके अगर कहें तो ये बचपन से 55 शॉप है ना, मतलब एक न्यू बॉर्न जन्मौते बच्चे से लेके एक बड़े 55 साल के इंसान को, मेल फीमेल सब कुछ हम लोग रखते हैं। क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो हमें कैसे पता चलता है? हम अगर बोलेंगे कि हमारा क्वालिटी अच्छा है तो वो लोग माने या ना माने, हमें कस्टमर ही बताते हैं। रिपीट कस्टमर हमारा मोटा मोटी 80% का कस्टमर रिटेंशन रेशियो, मोटा मोटी 80% कस्टमर्स हमारे पास वापस आते हैं और लेके जाते हैं। जो 90 से दुकान खुली है, 11 सितंबर 1990 को दुकान खुली थी, उस समय जो लोग अपने लिए लेते थे, अपने बच्चों के लिए लिए, आज अपने पोता पोती के लिए ले रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन को हम लोग ने डील करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो ये क्वालिटी डिलीवर करते हैं कस्टमर को, अच्छा सामान देते हैं। फैब्रिक हमारा हमेशा कॉटन बेस ही रहता है, ठीक है। प्लस फैंसी बेस भी जो लाते हैं, इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, कॉटन बेस रहता है। प्लस मार्केट से हमेशा एक रीज़नेबल रेट पे हम लोग का रहता है। हमारा कस्टमर ही आके हमें बताता है कि आपको फलाने दुकान से आपका प्राइस ठीक है, या वहाँ के कंपैरिजन में तो हमें जिससे समझ में आता है। यस, कितनी तरह का क्वालिटी रखते हैं सर अपनी दुकान में? कितनी तरह तो का आइटम होता है? हम लोग क्या मोटा मोटी 250 तरह का SKUs है, और उसके फिर मल्टीपल ब्रांड्स और वैरायटीज़ हो गया। जैसे न्यू बॉर्न एक जन्मौता बच्चे को क्या ज़रूरत होती है, तो एक फलिया प्लास्टिक शीट की ज़रूरत होती है, लंगोट की ज़रूरत होती है, मिटन्स की ज़रूरत होती है, बिब्स की ज़रूरत होती है, एक रॉम्पर की ज़रूरत होती है, एक बेड की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक कैरी नेस्ट की ज़रूरत होती है, एक मच्छरदानी की ज़रूरत होती है। सब कुछ हमारे पास है, तमाम सुविधा आपके पास है? तमाम सुविधा है। मेमे ब्रांड है, कैमरा ब्रांड है, टाइनी केयर ब्रांड है, पिजन का प्रोडक्ट्स है ना, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसिएगा तो कुकुम्बर हो गया, ठीक है। इस तरह के वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं, जिसमें 0 से 2 इयर्स इन्फेंट कैटेगरी हो गया हमारा, 2 से 12 साल किड्स कैटेगरी हो गया, जिनके लिए टी शर्ट हो गया, पजामा हो गया, गाउन हो गया, एक से एक फ्रॉक्स हो गए गर्ल्स वेयर में। एथनिक में आप लोग चले जाए तो कुर्ता पजामा हो गया, है ना, गर्ल्स के लिए पटियाला सूट्स हो गए, शरारा हो गया, इस तरह का सब कुछ उपलब्ध है 0 to 12 ईयर्स में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि पापा ने और मेरे अंकल्स ने मिल के इसको इस्टेब्लिश किया। जो हमारा प्रीवियस नेम था बेंजर, आज आप किसी को भी बोलें बोरिंग रोड में, एवरीवन नोज़ बेंजर, है ना, वो हमारे यहाँ लेके आएगा। तो 2018 में जब हमने नाम चेंज किया, उसको भी लेके एक प्रॉब्लम हुई थी कि ब्रांडिंग में दिक्कत आई थी, बट आज लोग जैक्सन्स नाम भी सब जानते हैं, तो वो हमने अचीव किया है। संघर्ष के चीज़ में क्या है कि मल्टीपल सेलिंग पॉइंट होने के कारण आज हमें संघर्ष करना पड़ा है, जिसको हमने क्रैक भी किया है। तो मल्टीपल सेलिंग पॉइंट्स में बहुत सारे स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, बट जो ट्रस्ट और गुडविल हमने सालों से, पापा ने और उसको भी मैंने कैरी किया है, तो गुडविल जो इस्टेब्लिश किया हमने, उसके तहत लोग आते हैं हमारे पास। कि आप जिस तरह क्या बेच रहा है, मुझे उससे फोकस नहीं रहता है। करंट फैशन ट्रेंड क्या है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कोशेंट क्या है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग कंपनी से जो वो बेस्ट प्रोडक्ट मिल सकता है वो लाते हैं, और राइट प्राइस पे उसको डिलीवर करने का कोशिश करते हैं।